भगवद गीता भाग 11 विश्व रूप दर्शन योग, भगवान का विराट रूप। अब अर्जुन श्री कृष्ण से विनती करते हैं, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में परमेश्वर हैं तो कृपया मुझे अपना सच्चा रूप दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरा दिव्य रूप देख नहीं पाओगे इन सामान्य आंखों से, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। अब देखो मेरा विराट रूप। अर्जुन देखता है, हजारों सिर, हजारों हाथ, सूर्य और अग्नि जैसे तेज नेत्र, अनंत ब्रह्मांड एक ही शरीर में समाये हुए हैं। अर्जुन चकित रह जाता है। वह देखता है कि युद्ध के सभी योद्धा इस विराट रूप में समा रहे हैं, जैसे नदियां उस सागर में मिलती हैं। अर्जुन भयभीत हो जाता है और कहता है, हे प्रभु, आप कौन हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं, सभी का संहार करने वाला, इसलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। ये योद्धा पहले ही मुझसे मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त बनो। अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और कहता है, हे प्रभु, आपने जो कुछ दिखाया वह अमूल्य है। अब कृपया मुझे अपना शांत मानव रूप दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अपना सौम्य रूप प्रकट करते हैं। भगवद गीता भाग 12 भक्ति योग, ईश्वर की सच्ची भक्ति। अब अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, श्रेष्ठ कौन है? वे जो निराकार ब्रह्म की भक्ति करते हैं या वे जो आपके साकार रूप की? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो सच्चे मन से मेरे साकार रूप की भक्ति करते हैं, मुझे अपना सर्वस्व मानते हैं, मैं उन्हें अत्यंत प्रिय मानता हूं। लेकिन जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वे भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, पर उनका मार्ग कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी के प्रति करुणा रखता है, जो अहंकार से मुक्त है, जो संतुलित है, सुख दुख में समान, जो मुझे मन, बुद्धि और आत्मा से समर्पित है, वह मेरा प्रिय भक्त है। भगवद गीता भाग 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, शरीर और आत्मा का रहस्य। अब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। शरीर नश्वर है, यह प्रकृति से बना है, पर आत्मा अमर है, यह चेतना है। सच्चा ज्ञान यह है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति, शरीर, इंद्रियां, मन, यह सब जड़ है, लेकिन आत्मा वह जानने वाला, अनुभव करने वाला है। जो यह समझ लेता है कि आत्मा और शरीर अलग हैं, वह संसार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता भाग 14 गुण त्रय विभाग योग, सत्य, रज, तम के 3 गुण। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्य, रजस और तमस। सत्य प्रकाश, शांति और ज्ञान का गुण है। रजस क्रिया, इच्छा और भोग का गुण है। तमस अज्ञान, आलस्य और मोह का गुण है। हर मनुष्य इन 3 गुणों के प्रभाव में रहता है। जब सत्व बढ़ता है तो ज्ञान आता है, जब रजस बढ़ता है तो लालच और क्रियाशीलता आती है, और जब तमस बढ़ता है तो भ्रम, नींद और आलस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। वह न किसी गुण में फंसता है, न किसी से घबराता है। भगवद गीता भाग 15 पुरुषोत्तम योग, संसार वृक्ष और परमात्मा। अब श्री कृष्ण संसार को एक विशाल वृक्ष के रूप में समझाते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। यह संसार मोह और कर्म से बना है। जो इस वृक्ष की जड़ों को काट देता है, अज्ञान, मोह और आसक्ति से मुक्त होकर वही परम सत्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी आत्माएं मेरा ही अंश हैं। मैं हर किसी के हृदय में स्थित हूं। मैं ही स्मृति, ज्ञान और भ्रम का कारण हूं। जो मुझे पुरुषोत्तम, सर्वोच्च आत्मा के रूप में जानता है वह सबसे ज्ञानी है। हे अर्जुन, जिसने इस ज्ञान को समझ लिया उसने अपने जीवन का सबसे पवित्र कार्य किया। अगले भाग में जानिए कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं श्रद्धा के प्रकार, यज्ञ, तप और दान के रहस्य।